नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरे चैनल अपर्णा सिंपल लाइफ में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो यहाँ पर मैं और मम्मी जी छत पर हैं अभी और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, आंधी तूफ़ान वाला मौसम हो रहा है। तो यहाँ ये छाने, काफ़ी लोग छाने बोलते हैं या फिर कंडे बोलते हैं, तो वही हम सब इसको सेट करके इसे रख रहे हैं अच्छे से। ये देखिए अच्छे से इसको जचा रही हैं मम्मी जी। तो क्योंकि बारिश तूफ़ान आते हैं तो ये भीग जाते हैं आंधी वांधी में, तो इनका बड़ा नुकसान हो जाता है। ये भीग जाते हैं और फिर भीगने के बाद पूरा मतलब पानी में गल जाते हैं, फिर किसी भी काम के नहीं रहते हैं। तो बस मम्मी जी ने सारा सेट कर दिया। फिर उसके बाद इसके ऊपर हमने वो रख दी, तिरपाल बोलते हैं ना, प्लास्टिक की पन्नी, तो उससे हम इसे ढक रहे हैं अच्छे से ताकि इसमें पानी ना जाए। पानी जाएगा तो फिर ये गीले हो जाएंगे, इनमें सिलन आ जाएगी और सीमे सीमे हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छे से अच्छी तरह से हम पैक कर रहे हैं। और फिर जब हमें चूल्हा जलाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर अच्छे से मिल जाएंगे हमें और इनको पानी भी नहीं लगेगा, तो ऐसे सूखे रहेंगे ये। तो यहाँ मम्मी जी की फिर मैं उनकी मदद कराने लग गई। तो यहाँ हम दोनों सासू बहू है ना, वो फटाफट इनको जचा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। और इनके ऊपर हम रख देंगे ईंट वीट रख कर अच्छे से इसको सेट करके अच्छे से बांधेंगे इसको, ताकि जो इनकी तिरपाली पन्नी है ना, ये इनसे से उड़ ना जाए इसलिए। और यहाँ पड़ोस वाली छत में एक आंटी हैं, तो मम्मी जी उनसे बातें भी कर रही है और काम भी कर रही है। वो आज ही आई हैं, मतलब वो अपने पियर गई हुई थी, तो फिर आज ही आई हैं। तो मम्मी जी उनसे बातें कर रही थी और हम काम भी कर रहे थे दोनों सासू बहू। ये देखिए अच्छे से ऐसे मतलब पूरा अच्छे से पैक करना है कि कहीं से रह ना जाए, पानी ना लग जाए इनको। और चूल्हे पे हम काफ़ी बार हम चूल्हे पे मैंने आपके साथ अचार वाली रेसिपी भी शेयर की थी, वो भी मम्मी जी ने चूल्हे पे ही बनाया था अचार। और हम रोटी भी बना लेते हैं कभी, कुछ जैसे दाल चूरमा हो गया, ये सब चीज़ें हम चूल्हे पे बना लेते हैं। तो लकड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास छाने होते हैं ना, तो छानों से भी अच्छे से खाना बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने सर्दियाँ खाना चूल्हे पे ही बनाया है। ज़्यादातर सर्दियाँ हमने चूल्हे पे बनाते हैं खाने, सर्दियों में, और गर्मियों में तो कम ही बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मम्मी जी उन आंटी से बात कर रही है, पड़ोस में जो हैं, तो उन्हीं से बात कर रही हैं यहाँ। और चलिए ये पूरा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब मम्मी जी इसके लिए क्या बांधने के लिए रस्सी ढूंढ रही थी, तो वो लेके आएंगी, फिर इसको हम अच्छे से बांध देंगे ताकि जिसकी तिरपालें हैं ये आंधी तूफ़ान में उड़ के दूसरों की छतों पे ना चली जाए। फिर उनका भी टेंशन हो जाती है, उनको लेके आनी पड़ती है फिर। तो यहाँ सब पर हमने अच्छे से रख दिया। जो टंकी के ढक्कन थे उन पर भी हमने ईंट रख दी हैं, ईंट पत्थर रख दिए ताकि वो उड़े ना, क्योंकि उड़कर फिर वो उड़ ही जाते हैं तो दूसरों की छतों पे जल जाते हैं, फिर घूम ही जाते हैं, फिर ढूंढते रहो आप, बस ये होता है। फिर उसके बाद उनको भी हमने अच्छे से कर दिया। और यहाँ सचिन आया है, वो खेल रहा था, तो पता नहीं कोई पैकेट था उसके पास, तो वो मुझे लेके गया, मम्मी इसको खोल दो। तो ये देखिए ये पूरा अच्छे से हमने रस्सी से बांध दिया था इसको। और ये रस्सी है, मूंज वाली रस्सी आती है ना, तो वो वाली रस्सी से बांध दिया अच्छे से ताकि ये सही रहे। ये देखिए इस तरीके से पूरा अच्छे से ये तो हो गया। हम जब भी आंधी तूफ़ान आते हैं तो हम ये वाला काम सबसे पहले करते हैं, सारे काम छोड़ के टंकियों के ढक्कनों को संभालना और छानों को ढकना, और कोई कपड़े वपड़े हों तो उनको छत से उतार लेना, बस ये काम हमारे फटाफट हो जाने चाहिए। और ये देखिए कितनी आंधी तूफ़ान आ रहा है, देखिए मौसम देखिए धीरे 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 धीरे, मतलब पहले तो कम था, करते करते धीरे धीरे देखिए कितना ख़राब मौसम होता जा रहा है। ये देखिए बहुत ख़राब मौसम होता जा रहा है। और बारिश भी आई थी, लेकिन क्या बोलते हैं, बारिश तो मतलब काफ़ी टाइम बाद में आई थी लेकिन काफ़ी टाइम बाद में। तब तक तो हमने खाना वाना भी खा लिया था, सारा काम हो गया था मतलब। तो रात में आई थी, तो फिर रात में तो लोग क्या बनाती क्या दिखाती बारिश, मतलब इतना अंधेरा हो रहा था, लेकिन बारिश अच्छे से आई थी तो मौसम ठंडा हो गया था। ये देखिए बादल देखिए कैसे घिरे हुए आ रखे हैं, ऐसे काले काले बादल आ रखे हैं। और ये देखिए कितने ज़ोरों से आंधी तूफ़ान वाला मौसम हो रहा है। ये देखिए
बिन मौसम की बरसात है जो आई थी, रात में आई थी बारिश तो, और अभी आंधी चल रही है। तो मौसम का क्या पता कब क्या हो जाए, पता ही नहीं है मौसम का। और आजकल तो बीमारियां भी इतनी चल रही हैं कि कुछ भी नहीं पता रहता। तो बस अभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, यही कह सकते हैं। और जब तूफ़ान आता है तो मुझे बहुत डर लगता है कि देखिए पूरा अंधेरा सा छा रहा है। तो अभी चाय का भी टाइम हो गया है। तो बस यहाँ से मैं अब आपको दिखा देती हूँ जिस तरीके से दिख रहा है मौसम, ये देखिए। तो बस अब मैं जाऊँगी नीचे जाकर मुझे चाय बनानी है, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है। तो चाय बनानी है और ये देखिए। तो चलिए चलते हैं, नीचे चलती हूँ मैं, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। मम्मी जी भी मुझे आवाज़ लगा रही थी, नीचे आ जाओ, छत पे क्या कर रही हो। वो चली गई हैं नीचे, लेकिन मैं ही रह गई हूँ छत पर, और बच्चे भी यहीं थे, वो सब भी नीचे चले गए हैं। तो अब मैं भी जा रही हूँ नीचे। तो मैं आ गई हूँ छत से नीचे, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल, और मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने वाली हूँ। और इस तरफ में चाय चढ़ा रखी है, क्योंकि मैंने बताया था कि मम्मी जी नीचे बुला रही थी, और वैसे भी आंधी तूफ़ान का मौसम हो रहा है और चाय का टाइम भी हो रहा है। तो फिर मुझे चाय बनानी थी। तो ये मैंने सरसों का तेल लिया था, रिफाइंड तेल नहीं था मेरे पास, तो इसी में मैं ये नाश्ते डाल रही हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं आप बताइएगा ज़रूर, पर हम तो इन्हें नाश्ता ही बोलते हैं। तो बस इन्हें तेल में डाल लेते हैं, और ये फटाफट आप देखिए अपने साइज़ से बड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से तल के फटाफट तैयार हो जाते हो, और हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, वो अपनी उंगलियों में डाल लेते हैं और फिर इसे खाते हैं और खेलते भी इससे। मॉन्स्टर आ गया इस तरीके से, तो अच्छा लगता है उनको, खा लेते हैं बच्चे। और हम जो बड़े हैं वो चाय पी लेंगे, और बच्चों को ये नाश्ता सा दे दूँगी, हल्का सा ये खा लेंगे। और फिर उसके बाद मैं उनके लिए दूध गर्म रख दूँगी। और मेरा यहाँ का काम तो हो गया है किचन का लगभग। देखिए ये सारा जो नाश्ता था ये मैंने तल लिया है, और चाय में डाल दी है, चीनी डाल दी है मैंने चाय के अंदर। बाकी सब दूध, अदरक, चाय पत्ती, ये सब मैंने पहले ही डाल दिए थे इसके अंदर। तो ये देखिए इतने ही बनाऊंगी, सोचा तो था कि वो सारे बनाऊंगी, पर इतने ही बनाऊंगी कि कुछ वो खाएंगे, कुछ इधर उधर फेंक देंगे फालतू में, तो वेस्ट होगा। तो इतना ही बनाया है मैंने। और चलिए चाय बन गई है, मैं इसको छान लेती हूँ चाय को। और चाय को तो गर्मा गर्म पीने में ही मज़ा है, ठंडा हो जाए तो कोई भी मज़ा नहीं है चाय का। तो मौसम भी आज ठंडा है। तो चलिए ये चाय और ये सब मैं पकड़ा कर आपसे फिर मिलूँगी, आपसे फ़ेस टू फेस मिलूँगी, फिर आपसे बातें करूँगी। तो चाय बनाकर मैंने पकड़ा दी है सबको, और अब मैं कर रही हूँ आप लोगों से बातें। और यहाँ देखिए सचिन भी खड़ा है मेरे पीछे यहाँ पर, और वो एक मतलब बोल कुछ नहीं रहा है। देखिए कैमरे के आगे कैसे झुक गया। ये क्या हो रहा है, हटो ना आगे से। तो यहाँ सचिन ने बातें तो की नहीं, बस ऐसे मोबाइल के कैमरे को झाँक के देख रहा था। और मैंने इसके कपड़े भी बदले, इसने गंदे कर लिए थे कपड़े तरबूज खा के। तो यहाँ चल रही ठंडी ठंडी हवा। और सचिन क्या कर रहा है? सचिन मैं वाटरमेलन खा रही हूँ। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं आपको एक बार मौसम दिखा देती हूँ कैसा हो रहा है, मतलब ऐसे आंधी तूफान वाला ही मौसम हो रहा है। बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो हम वहाँ खिड़की में बैठे हैं यहाँ तरफ में। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा मौसम हो रहा है। आंधी आई है बाहर। तो ये देखिए अभी मैं बैठी हूँ अपनी खिड़की के पास में, तो वहीं से मैं आपको देखिए मौसम दिखा रही हूँ। कभी तो देखिए धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गया है तूफ़ान, और इससे भी तेज़ आया था। तो मम्मी जी ने कहा कि खिड़की बंद कर दो, क्योंकि जो मिट्टी है ना वो मिट्टी उड़ती है हवा के साथ में जो अंदर आती है कमरों में। तो फिर इसके बाद मैंने खिड़कियाँ बंद कर दी थी। ऐसा लगता है कि कोई नुकसान ना करके चला जाए, क्योंकि बिना मौसम के सब कुछ हो रही है। बरसात भी बिना मौसम के, आंधी तूफ़ान भी बिना मौसम के आ रहे हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए।